बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंजीनियर मलिक महमूद अहमद अख़ुवत ग्रुप की तरफ से अपने तमाम मेंबरान को कुछ हक़ाइक़ के बारे में बताना चाहते हैं। इलेक्शंस हमारे 2022 2021 अभी मुनक्किद होने वाले हैं। इस सिलसिला में जो डिटेल्स हैं वो हमारे आफ़ाक शाह साहब ये आपको डिटेल्स के बारे में बताएंगे। तो ये मैं माइक अपने आफ़ान शाह साहब को देता हूँ। बहुत शुक्रिया महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मेंबरान। ज़्यादातर लोगों के साथ मेरा तारुफ़ है, ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सदर के कैंडिडेट इंजीनियर मलिक महमूद साहब का, जिन्होंने मुझे आपके साथ बातचीत करने का मौका दिया। ख़ुद बात कम की और मुझको कहा कि आप लोगों को हक़ाइक़ बताएं। तो जनाब, मैं अभी आपको सबसे पहले ये ऐलान करता जाऊँ कि ये जो इंतख़ाबात होने जा रहे हैं कोरंग टाउन जिना गार्डन के FECHS के 2022 के, इसमें अख़ुवत ग्रुप पूरी तरह से हिस्सा लेगी, इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, मुकाबला करेगी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर क्योंकि कई लोग मुझसे ये पिछले 2-4 दिनों से सवालात कर रहे हैं, टेलीफोन्स भी आते हैं, टेक्स्ट भी आते हैं, हमारे बाकी पैनल के कैंडिडेट से भी काफ़ी सारे लोग ये सवालात कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी जो एकदम आप लोग थोड़ा कैंपेन आप लोगों की स्लो हो गई थी, या आप लोगों का हमारे साथ थोड़ी कोई सही हमें बात नहीं बता रहे थे। तो मैं आज आपको सबसे पहले उसकी वजूहात बताता जाऊं अपने प्यारे मेंबरान को, क्योंकि हमारे मेंबरान को हक़ हासिल है कि उनको हक़ाइक़ पता हो। मैंने कल भी हमारे जिनागढ़ से दोस्त हैं पासबान ग्रुप के नाम से, उन्होंने भी कुछ मैसेजेस लगाए, उसमें भी कुछ हक़ाइक़ थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जनाब आला हुआ ये कि जिस टाइम इलेक्शंस सितंबर में पेपर्स जमा हुए, तमाम ग्रुप्स ने पेपर्स जमा करवाए। उसमें अख़ुवत ग्रुप ने भी भरपूर तरीके के साथ अपने तमाम पैनल के पेपर्स जमा करवाए। उसमें मैंने भी पेपर्स जमा करवाए, हमारे सदर साहब ने भी, तमाम लोगों ने, और भी ग्रुप्स थे जिसमें अलबदर ग्रुप के से पेपर्स जमा हुए, इनकलाब ग्रुप के लोगों ने पेपर्स जमा करवाए, पासबान ग्रुप से लोगों ने पेपर जमा करवाए। इसके अलावा कुछ और आज़ाद हमारे कैंडिडेट्स उन्होंने पेपर जमा करवाए, और इस तरह से और को मुहाफ़िज़ ग्रुप के भी कुछ कैंडिडेट्स ने पेपर जमा करवाए। वक्त चलता गया, इलेक्शन कुछ टाइम के बाद रुक गया। चलते 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 फिर इसका शेड्यूल दोबारा फरवरी में आया, फरवरी 2022 में आया। उस टाइम तक तमाम, क्योंकि हमारे रिहायशी, हमारे मुतासरीन दोस्त, इन सब लोगों ने एक, और हमारे जो बुज़ुर्गवार हैं हमारे टाउन्स के, जिनागढ़ के, कोरंग टाउन के, उन्होंने कहा कि तमाम पैनल्स अगर मुश्तरका लाया अमल के साथ एक मुश्तरका पैनल बनाएं तो वो बड़ी बेहतर है, उससे कामयाबी है, उससे कामयाबी है, उसका फ़ायदा है। उसके लिए ना सिर्फ उन बुज़ुर्गवार ने रब्ता किया, बल्कि मैं ख़ास तौर पे नाम लेना चाहूँगा इनकलाब ग्रुप के सरकर्दा जो मेंबरान थे, जो उनकी कोर टीम कह लें, जो उनके मेन बंदे थे, उन्होंने भी रब्ते शुरू कर दिए इस सोसाइटी की भलाई के लिए, मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी भलाई के लिए। हम लोगों ने इस चीज़ को, हमने इस चीज़ के ऊपर गौर फ़िक्र की। हमने कहा कि चलें, क्योंकि तमाम लोग अगर एक चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि तमाम लोग मिल के चलें, तो मुशावरत के सिलसिले शुरू हुए। उस मुशावरती सिलसिले के अंदर मैं तो था नहीं, लेकिन उसमें बड़े बुज़ुर्गवार, हमारे तमाम बुज़ुर्गवार, हमारे मेन सरपरस्ते ग्रुप्स के सरपरस्ते आला वगैरह के साथ मुशावरा शुरू हो गई और बातचीत की गई कि कमेटियां बनेगी। इसमें मैं नाम लेकर कहना चाहता हूं कि इसमें लाएअमल दिया गया इनकलाब ग्रुप की तरफ से, और उसके बाद अलबदर ग्रुप के तरफ से भी, कि हम कुछ कमेटियां बनाएंगे। उसके लिए राब्ते किए गए, जिसके अंदर बहुत सारे लोग मौजूद थे। खैर, राब्ते करते गए, और हम लोग जैसे जो कि हमेशा बेवकूफ़ बनते हैं, हम फिर बेवकूफ़ बन गए। तमाम ग्रुप्स के मेंबरान को कहा गया कि जी हम एक मुश्तरका मीटिंग बुलाएंगे, मुश्तरका मीटिंग में फ़ैसले करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज से 5 दिन पहले एक बंद कमरे के अंदर तमाम लोगों को साइड पे करके एक मीटिंग हुई, जिसके अंदर पता चला कि सिर्फ 2 ग्रुपों ने इत्तेहाद कर लिया,
और वो उस इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाह रहे हैं। और उस मीटिंग के अंदर ना अखुवत ग्रुप के किसी बंदे को बुलाया गया, ना पासबान ग्रुप के किसी बंदे को बुलाया गया, ना मेजर ग्रुप के किसी बंदे को बुलाया गया। इसके अलावा वो बुज़ुर्गवार, वो सफ़ेद पोश लोग जो इस सोसाइटी की भलाई के लिए हमेशा किरदार अदा करते थे पीछे रहकर, न उनमें से किसी से मुशावरत की गई। लॉलीपॉप सबको दिया। अब जब ये मामलात खुलना शुरू हुए, जब पैनल सामने आए, तो पता चला कि ये हमेशा की तरह ये एक बड़ी सोची समझी मुनज़्ज़म साजिश थी। तमाम ग्रुप्स को अपने साथ इंगेज करके उनका वक्त ज़ाया करना था, उनको ख्वार करना था, क्योंकि फ़ैसले तो पहले दिन से हुए हुए थे। आपके सामने जो ग्रुप आया है, जो इत्तेहादी ग्रुप आया है, वो वजाहत करता है इस चीज़ की। ना उसमें रिहायशियों की उस तरह से कोई नुमाइंदगी है, ना मुतासरीन की है। कोरंग टाउन की तो आप लोग देख ले, नुमाइंदगी है ही नहीं। जिसको क्लेम किया जा रहा है कि कोरंग टाउन की नुमाइंदगी, वो कोरंग टाउन की नुमाइंदगी ही नहीं है। वो एक एफिलिएशन का हिस्सा है कोरंग टाउन के साथ, जो कि सन 2011 या 13 में, 11 में या 13 के अंदर जो एफिलिएशन से हिस्सा बना गया। और उसके बाद आज उधर से, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ कोरंग टाउन के साथ तो खैर ये बड़ा ही भद्दा मजाक है, यहाँ के रिहायशियों का मजाक उड़ाया गया। खैर ये हम लोगों के लिए नई बात नहीं है, पहले भी इसी तरह धोखे दिए गए हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रुप रिहायशियों को और उसको हटाकर कैसे वजूद में आया। ग्रुप जनाब आला एक डेवलपर और एक लैंड प्रोवाइडर ने मिलकर अपने चंद साथियों के साथ एक ग्रुप बना लिया और उसमें कहा गया कि जनाब बस ये ग्रुप है। और ग्रुप बनाने के बाद अब लोगों को पास जाके ना, लोगों को कहना शुरू कर दिया कि जनाब हमारा ये मसला, हमारा वो मसला, हमारा ये। इसमें मैं बिलखसूस मैं नाम लेके कहना चाहूँगा कि इसमें मेजर आफ्ताब कुरैशी साहब की बहुत कोशिश थी कि एक इकट्ठा ग्रुप बने। इसमें हमारे साबिक चेयरमैन मलिक इखलाक अवान साहब ने बड़ी अच्छी मुखलसाना कोशिशें की कि एक अच्छा ग्रुप मिलके बनाया जाए। इसी तरह इसमें और हमारे एक बुज़ुर्गवार हैं चौधरी सई साहब, उनकी बड़ी कोशिश थी। और इसी तरह इसमें और काफ़ी सारे बुज़ुर्गवार हैं, जिसमें हमारे जैदी साहब हैं, हमारे जिना गार्डन से हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो ये इरशाद भाई वग़ैरह, और वहाँ के मोअज़्ज़ज़ दोस्त जिन्होंने इसकी दिल से कोशिश की कि एक मुश्तरका लाए अमल के साथ एक मुश्तरका ग्रुप बनाया जाए, जिसमें तमाम मेंबरान के, जिस तरह के रिहायशी हो गए, कोरंग टाउन, जिना फ़ेज़ 1, फ़ाइल होल्डर्स, हर एक की नुमाइंदगी हो। मगर अब क्योंकि रवायात बदल चुकी हैं, आज से पहले सदर सेक्टर के उम्मीदवारान हमारे कोरंग टाउन से या जिना गार्डन से होते थे। अब क्योंकि एक नई रीत बनाई गई है इम्पोर्टेड उम्मीदवारान की, जो रिहायशी नहीं है वो उम्मीदवारान की, तो खैर ये उनकी मर्ज़ी है, उनका अपना मैंडेट है, उनकी अपनी मर्ज़ी है। हम इधर ये बात आज अपने मेंबरान को सच्चे दिल से बताना चाहते हैं कि ये साजिश ये बेनकाब हो चुकी है, ये मुनाफ़कत का खेल बेनकाब हो चुका है। तमाम ग्रुप्स ने, तमाम लोगों ने आप लोगों पर एतमाद रखा, आपकी बातों पे चले, अपना वक्त ज़ाया किया। लेकिन इतना आसान नहीं है सबको बेवकूफ़ बनाकर इन रिहायशियों को, इन मुतासरीन को इनका मैंडेट छीन लेना इतना आसान नहीं है। कम से कम जब तक हम लोग मौजूद हैं, अल्लाह तबारक ताला ने हिम्मत दी है, साथियों का साथ है, हम में हिम्मत जान है, हम यहाँ का मैंडेट इस तरह चोरी नहीं देंगे, धोखेबाजी नहीं बर्दाश्त होने देंगे। मुनाफिकत और मुनाफिक से ज़्यादा ख़तरनाक कोई भी नहीं होता। कोरंग टाउन को जिस तरह निगलेक्ट किया गया है, जिस तरह से हमारे मुतासरीन भाइयों की नुमाइंदगी से उनको बिल्कुल परे कर दिया गया है, ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसीलिए मैं सैयद अफ़ान शाह अपने ग्रुप के साथ वीडियो में ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हम भरपूर तरीके के साथ, पूरे पैनल के साथ हम ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। हम ना इलेक्शन से पहले डर रहे थे, ना आज डर रहे हैं, ना कल डरेंगे। परसों हमारे सदर मलिक महमूद साहब ने खुद जाके एप्लीकेशन भी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि लिस्ट फाइनल आवेज़ा की जाए ताकि मैं बैलेट पेपर के लिए और अपने ग्रुप का फाइनल तश्कील दे सकूं। हम डरने वाले नहीं, एप्लीकेशन मैंने कल लगाई थी।
आज का पैगाम सिर्फ और सिर्फ मैं उन तमाम साथियों को, दोस्तों को देना चाह रहा हूं जिन्होंने बेवकूफ़ बनाया उनको भी, और जो हमारी तरह बेवकूफ़ बने उनको भी, कि अपने हक के लिए खड़े हों। आप लोगों ने खड़े होना है। डेवलपर लैंड प्रोवाइडर की गेम आप लोगों को वहां ले जाएगी जहां से वापसी का रास्ता नहीं है। मैं आज आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मिसाल देना बनती नहीं है, लेकिन मैं मिसाल ज़रूर देना चाह रहा हूं। मैं बकौल उस ग्रुप के, जो ग्रुप इत्तेहादी बनकर सामने आया है, डेवलपर और लैंड प्रोवाइडर के उस खेल में मैं आपको वो एक मिसाल देना चाह रहा हूं जो कि ये ग्रुप देता है जिसने नया नया ताज़ा इत्तेहाद किया है। ये कहते हैं कि एक ग्रुप है जिसने 1122 वोट बना लिए। मैं उस बारे में बात नहीं करता हूं क्योंकि उसके ऊपर, इनके किए केस के ऊपर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है। अदलिया का तमाम इदारे, तमाम शहरी एहतराम करते हैं। अदलिया का फैसला आ जाए वहाँ पर तो कोई बात ही नहीं रहती। मैं ये मिसाल सिर्फ इसलिए देना चाह रहा हूँ कि अगर बकौल इन लोगों के, बकौल इनके इल्ज़ामात के और इन लोगों के, कि अगर कोई आकर इस तरह 1122 वोट्स बना सकता है इलेक्शंस के लिए और ये वो माइंडसेट लेकर चले हैं, तो मैं ये मिसाल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा वही करते हैं। तो जनाब आला, आप ये समझ लें कि इनके आने के बाद 2244 वोट और बनेंगे और 1122 एक डेवलपर दोबारा बनाएगा और एक लैंड प्रोवाइडर 1122 अपने बनाएगा, क्योंकि उनकी बुनियाद ही इसी प्रोपेगेंडे से हुई है। भाई बात यह है कि पहले भी इलेक्शंस हुए थे, सब वोट सब कुछ इधर ही था। इलेक्शंस हुए और मिलकर लोग लड़े और इलेक्शन जीते। प्रोपेगेंडे के सर पर नहीं, वोटों से लड़ना पड़ता है। एक तरफ लोगों को कहते हो इलेक्शन लड़ो, दूसरी तरफ जाके कहते हो कि पीछे से किसी को भेजते हो, कहते हो कि इलेक्शन आगे करवा लो। ऐसे नहीं होता भाई। मेंबरान पढ़े लिखे हैं, ये अफसरान की सोसाइटी है, यहाँ पे बड़े अच्छे शुरफा लोग, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। बाकी इन डिटेल्स के मुतालिक अब हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ दोबारा बात दोहराता जाऊँ कि अखुवत ग्रुप इंशाअल्लाह ताला अपने मेंबरान की सपोर्ट से, मेरे अल्लाह की रज़ा से, हमारे बुजुर्गवार की दुआओं से इस इलेक्शन में कंटेस्ट करेगा, भरपूर तरीके से कंटेस्ट करेगा। इसके अलावा डिस्पाइट ऑफ दैट कि मेरे ग्रुप का वक्त ज़ाया कराया गया और हमारे बुजुर्गवार जो लोग इस उसमें थे उनकी तजलील की गई, कि उनको कहा गया आपके फैसले के बाद सब कुछ होगा, आपकी कमेटी, उनकी तजलील की गई। हम लड़ेंगे। और मैं अभी इसी पैगाम में मैं अपने उन तमाम भाइयों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, उन तमाम भाइयों से जिनको सीट का लालच देकर 6 महीने से 5 महीने अपने पीछे लगाया गया। वो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को उन्होंने जाने दिया सिर्फ अपनी हवस के खातिर। बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, कहेंगे मैं नाम लूँगा। मैं उन तमाम लोगों से, और ख़ास तौर पे मेरे कोरंग टाउन के वो शरीफ लोग जिनको 4-6 महीने ख़राब करके आज उनको कहा गया अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, आप फिर भी हमें वोट दें, उनको इंगेज करके, ताकि वो ना कहीं के ना रहें, ना आगे के रहें ना पीछे के रहें। मेरी उन तमाम से दरख्वास्त है, आप लोग मेरे लिए मोहतरम हैं। मैं आप लोगों में से कईयों के बच्चों की तरह हूँ, कईयों के भाइयों की तरह हूँ, किसी को बड़े भाइयों की तरह हूँ, कईयों के छोटे भाइयों की तरह हूँ। आपका ये भाई आप लोगों के लिए हर तरह से हाजिर है, हर तरह से मैं हाजिर हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि धोखा कोई देता है तो कैसा महसूस होता है, और अब यही धोखा जो मेंबरान को होने जा रहा है, अब हमने अपने मेंबरान को, इस कोरंग और जिना गंड के मेंबरान को उस धोखे से बचाना है, उस धोखे से जो आप लोगों को दिया गया, जो मुझको दिया गया, जो मेरे ग्रुप को दिया गया, जो पासबान को दिया गया, जो मेजर आफ्ताब को दिया गया, जो बाकी शरीफ लोगों को दिया गया, उस धोखे से जो दिल दुखता है, उस धोखे से बचाना है। हमारे साथ तो धोखा हो गया, लेकिन आप लोगों के साथ धोखा हो गया, लेकिन अब उस दर्द को आप समझें, उस धोखे को पहचानें।
जो अपने साथ बुनियादी चलने वाले साथियों को इस्तेमाल करके अल्लाह हाफिज़ कह सकते हैं, वो उसके बाद एक दिन की वोट लेने के बाद इन मेंबरान को क्या कहेंगे, ये मेंबरान समझ सकते हैं। तो बस मैं अब यहाँ से अपनी बात को ख़त्म करके अपने कैंपेन का आगाज़ करता हूँ। मुझे पता है कि कलील टाइम है, हमारे पास वक्त की कमी है कैंपेन के लिए, इसलिए हम कैंपेन का ज़्यादा फोकस सोशल मीडिया से भी रखेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं डेली 2 से 3 ऐसी बातें आप लोगों को हकाइक बताता रहूँगा, ये मेरा वादा है। मेरे साथ पहले भी 1-2 दफ़ा किसी ने बात की, मैंने तब भी हकाइक सबूत के साथ सामने रखे, मैं आगे भी रखूँगा। मैं अपने मेम्बरान के, मैं इसी इलाके में पला बढ़ा हूँ, 2002 से इधर रहता हूँ। इस टाउन से, इस प्रोजेक्ट से जो मेरी मोहब्बत है वो बहुत कम लोगों की होगी। तो मैंने इंशाल्लाह ताला इसकी हिफाजत करनी है, लेकिन आप लोगों की मदद से करनी है। और कोरंग टाउन के रिहायशियों, खुदा का वास्ता, कोरंग टाउन की ताकत को पहचानो। खुदा की कसम, ये लोग बाहर कहते हैं कि जी इधर से तो 25 या 30 वोट नहीं डलते, और यहाँ के लोगों ने ये पार्क की फुटपातें बनाई थी, जो वहाँ के थे वो कुछ नहीं कर सके। जाओ जाके वहाँ के हालात देख लो। हमें ये बताना है, और जो इस मजाक इस अफसरान की सोसाइटी के साथ, इन पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों की सोसाइटी के साथ किया है, वो इंशाल्लाह ताला हम बैलेट पेपर के ऊपर मोहर लगाकर बताएंगे उस मजाक का जवाब। मेरे मेंबरान बताएंगे, मुझे पूरा यकीन है। अब मैं अपनी बात को अभी के लिए ख़त्म करता हूँ और हमारे उम्मीदवार बराए फ़नांस सेक्रेटरी इरफान मजीद साहब को माइक देता हूँ कि वो भी 2 मिनट को अपनी ख्यालात से आप लोगों का इजहार करें, आप लोगों के साथ इजहार करें। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने प्रेसिडेंट साहब जो मलिक महमूद अवान साहब, जो अखुवत ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, और दूसरा जो मेरे भाई, इन्होंने बहुत सारी हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने रखे। अफान शाह साहब को सब लोग जानते हैं, हर बंदा उनके बारे में अच्छी राय रखता है। कुरंग टाउन के अंदर उनका जो नाम है हर बंदा जानता है। इन्होंने जो लोग काम किए हैं वो अभी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अफान शाह साहब ने जितनी डिटेल में सारी बातें कर दी हैं, मैं सिर्फ उनको एंडोर्स करते हुए उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा एलोबरेट करूँगा कि जिस कमेटी के बारे में इन्होंने बात की है, मैं क्योंकि उसके अंदर इन्वॉल्व था और मैं अपने पूरे ग्रुप को साथ इन्वॉल्व रखा हुआ था और साथ उन तमाम ग्रुपों को इन्वॉल्व किया हुआ था, स्पेशली जिसमें अखुवत ग्रुप था, पासबान ग्रुप था, इनकलाब था और साथ अलबदर ग्रुप थे। तो इन्होंने एक कमेटी बना दी, उसमें बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ीन थे, जिसमें स्पेशली मैं नाम लूँगा अब्बास ज़ादी साहब थे, राजा खुर्शीद साहब थे, गफूर साहब थे, अनवर घुम्मन साहब थे और चौधरी सईद अनवर साहब थे। तो इन्होंने आके यही कहा कि भी आप एक कमेटी बना दें और एक अच्छी टीम जो है वो आप मुंतखब करें, और उन्होंने एक फार्मूला डिज़ाइन किया जिसके अंदर ये था कि अच्छे पढ़े लिखे लोग और कैलिबर के लोग हों, जिनको पता हो प्रोजेक्ट को आगे कैसे लेके जाना, क्योंकि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट के अंदर जो विलिंग भी हो, काम करने वाले हो, टाइम भी दे सकते हो। लेकिन ये सारा कुछ जो है वो एक खेल खेला गया, उन लोगों का टाइम ज़ाया किया गया, और अल्टीमेटम जो अफान शाह साहब ने कहा कि आज से 5 दिन पहले 2 ग्रुप, एक जो डेवलपर है और एक लैंड प्रोवाइडर है, उनकी मिली भगत से एक नया ग्रुप तश्कील दिया गया। अगर आप उनके चेहरे देखें, ग्रुप के अंदर उन लोगों को देखें, तो उनमें भी उन लोगों को रखा गया जो उनके लिए सिर्फ एक पपेट्स का काम करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले जिक्र किया, मसूद वड़ाइस साहब, क्योंकि वो उनके इनकलाब ग्रुप के प्रेसिडेंट थे, तो उनके साथ भी इन्होंने एक गेम खेली। उन्होंने एक केस किया उस इंटरम ऑर्डर के ख़िलाफ़ जिसके अंदर नाअहल लोगों को अहल किया गया। जब उन्होंने उस केस किया तो यहाँ से वो केस करके लाहौर चले गए, वापस उनको बुलाया गया और उनको बहुत प्रेशराइज़ किया गया कि वो जिस तरह भी हो वो केस वापस लें। उनको भी बहुत सारे लॉलीपॉप दिए गए, उनको बहुत सारी लालच दी गई, लेकिन उस बंदे का एक ही इस पे स्टांस था कि अगर तुमने मेरी इज़्ज़त नहीं रखी तो फिर आगे नहीं चलेगा। जब उन लोगों ने उनको नहीं बख्शा जो अपने साथ हैं, तो बाकियों के साथ वो क्या करेंगे। इंटरम ऑर्डर के साथ क्या हुआ वो सबके सामने है कि उनके इंटरम ऑर्डर को इनकी मिली भगत से ही वो कैंसिल हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके अंदर कौन और इन्वॉल्व थे, क्योंकि मैं तो उसका विटनेस हूँ, मैं वहाँ पे कोर्ट में भी था, लेकिन वो इंटरम ऑर्डर के साथ क्या हुआ तो बाद में जो जी इंटरम ऑर्डर के केस के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। वो इंटरम ऑर्डर नीचे जो है वो कन्वे किया गया, लेकिन अब उस इंटरम ऑर्डर की भी कोई जो है वो हीयरिंग नहीं है। हमने जब जाके अदारों में पता किया कि इंटरम ऑर्डर का क्या, तो उन्होंने कहा जी इसको नेक्स्ट वीक में होगा। नेक्स्ट वीक में उसका क्या, उसकी वैल्यू होगी, जब इलेक्शन हो जाएगा तो उस इंटरम ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो है डेवलपर जो है और लैंड प्रोवाइडर है, इनकी जो साजिश है वो सबके सामने है
ना इन्होंने कोई रहायशी इसके अंदर रखा है, ना इन्होंने कोई मुतासरीन में से इसमें से किसी को इज़्ज़त दी है। ये जना गार्डन और कुरंग टाउन के साथ एक खुला कह लें कि मजाक कह लें, एक साजिश कह लें, एक ऐसी कह लें कॉन्स्पिरेसी है कि ये आने वाला वक्त जो है वो हमें सबको अंधेरे की तरफ धकेल देगा। तो मैं तमाम हमारे, क्योंकि सिर्फ अखुवत ग्रुप ही इसके ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने स्कीम खेली है, जो इन्होंने साजिश की है, इसके साथ हमारे इत्तेहादी भाई जो हैं पासबान वाले भी इस पर तशवीश पे हैं कि उनके साथ भी इन्होंने किया है, कि उनको भी रखा है कि आज आते हैं कल आते हैं। लेकिन आप देखें कि इन्होंने कल जो है वो फाइनल लिस्टें वहाँ जमा करवा दी हैं और आज ये हम पे भी, हमारे साथ भी राब्ते हुए हैं और उनसे भी राब्ते हुए भी हैं। क्या आपको भी हम किसी तरह एडजस्ट कर लेंगे और आप इनको भी एडजस्ट कर लेंगे। अब आप फैसला मेंबरान ने करना है, उन दोस्तों ने करना है, उन बुज़ुर्गों ने करना है कि हमें किस डायरेक्शन पे चलना चाहिए। लेकिन हमारे ग्रुप ने और बाकी ग्रुप्स जो रहायशियों और मुतासरीन के लिए इतने अरसे से काम कर रहे हैं, उनका एक ही मौक़िफ़ है कि हम इलेक्शन में जाएंगे और भरपूर इलेक्शन में जाएंगे और इनको बताएंगे कि विनिंग साइड होती क्या है। क्योंकि मेंबरान के साथ धोखा करना, इसका मतलब है कि आप उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना चाह रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के साथ भी आप फेयर नहीं है, सिर्फ आपको अपने मुफादात चाहिए। डेवलपर का जो काम है वो हमने बहुत करीब से देखा है, जो इन्होंने उसके साथ जो भौंदा मजाक किया है, या मेंबरान को जो इन्होंने लॉलीपॉप दिया हुआ है कि वहाँ पे उनको प्लॉट दिए जाएंगे, वो कुछ भी नहीं वहाँ मिलना है। वहाँ सब कुछ ये जो है ना वो चाट गए हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा। पीछे रह गया जो री नंबरिंग वाला ग्रुप है, वो अपनी री नंबरिंग बचाने के लिए इसके अंदर आ रहे हैं। इसकी साजिश जो है वो बहुत भयानक है, जो इन्होंने प्लान की हुई है, उसको भी हम वक्त के साथ जो है उसको बेनकाब करेंगे। जैसे कि पहले भी हमारी सारी बात हो चुकी है इसके अंदर, तो हमारे वोटर और सपोर्टर हमारे साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से इलेक्शन में आ रहे हैं। और जिस तरह पहले अखुवत ग्रुप ने एक कॉर्नर मीटिंग की थी तो लोगों को बताया था, और ऐवानों के अंदर वो आवाज़ जब पहुंची थी तो सबको थलथली मच गई थी। और इंशाल्लाह अभी भी उन ऐवानों तक बात पहुंच गई है कि अखुवत ग्रुप अपने पूरे ज़ोर शोर के साथ इस कंपेन में साथ खड़ा है। अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग अपनी पूरी कंपेन को उसी तरह लॉन्च करेंगे जिस तरह हमने वहाँ से स्टार्ट किया था, और हम पूरे तरीके से मेंबरान के उन उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और सबसे आखिर में मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने लोग हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, कुरंग टाउन के रहायशी हैं, वो मुतासरीन जिन तक हमारी आवाज़ आज तक पहुँचती रही, और आज फिर दोबारा उन तक यही रिक्वेस्ट है कि वो हमें सपोर्ट करें और एक इस पैनल के साथ खड़े हो जाएँ जो मुतासरीन और रहायशियों के हकूक़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो मैं अपनी तकरीर यहीं तक मैसेज को ख़त्म करना चाहूँगा कि इसके बाद इंशाल्लाह आपके पास एक और वीडियो आएगी जिसमें बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो बयान की जाएंगी, और एक स्पेशल जो है वो आपको सरप्राइज़ होगा कि अखुवत ग्रुप जो है जिस दिन भी उठता है, जैसे भी उठता है, वो मेंबरान और रहायशियों की फलाह के लिए उठता है। और वो सरप्राइज़ इंशाल्लाह आज ही इंशाल्लाह आप सब तमाम दोस्तों को पहुँच जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, और सब लोग, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।